अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफी सारी बड़ी अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की तफसीलात के बारे में, लिहाजा हमारी वीडियो को स्किप के बगैर पूरा एंड तक देखिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उन सबसे अदबन गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए जानते हैं आज की ताज़ा तरीन लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। मुगलपुरा के एक अपार्टमेंट में आग लगने का वाकया। पुराने शहर के मुगलपुरा इलाके में गोहर गुलशन के करीब एक कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर आग लगने का वाकया पेश आया। आग इस कदर की थी कि लोग अंदर फंस गए थे, लिहाजा इस बात की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकामी वाक़े पर पहुंचकर लोगों को बाहिफाजत बाहर निकाला, जिसके बाद इन लोगों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया। वाज़ेह है कि इस हादसे में किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। क्रेडिट कार्ड की लिमिट में इजाफे का झांसा देकर तकरीबन 1.5 लाख रुपए लूट लिए गए। शहर हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाली एक खातून को क्रेडिट कार्ड की लिमिट में इजाफे का झांसा देकर ठग लिया गया, लिहाजा साइबर धोखेबाज ने खातून से अपना तारुफ एक प्राइवेट बैंक के नुमाइंदे आकाश कुमार के तौर पर करवाया और दावा किया कि इनके क्रेडिट कार्ड की लिमिट का इस्तेमाल 5 लाख तक किया जा सकता है। जिसके बाद खातून ने इसकी बात पर यकीन करते हुए धोखेबाज की जानिब से भेजी गई APK फाइल अपनी फोन में इंस्टॉल कर ली, जिसके बाद धोखेबाज ने खातून के क्रेडिट कार्ड की तफसीलात हासिल करते हुए इसके अकाउंट से तकरीबन 1,28,000 रुपए निकाल लिए। जिसके बाद मुतासरा खातून ने फौरी तौर पर नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सियासी कायदीन की वीडियोस और आवाज के जरिए ठग लेने की कोशिश। साइबर धोखेबाजों की जानिब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सियासी कायदीन के वीडियोस और ऑडियोस बनाकर शहरियों को ठगने के वाकयात पेश आ रहे हैं, जबकि तेलंगाना पुलिस ने शहरियों से चौकस रहने की ख्वाहिश की है। कहा जा रहा है कि सियासी कायदीन की वीडियोस की आवाज तब्दील करते हुए भी धोखा देने की कोशिश की जा रही है, लिहाजा इस तरह के AI से तैयार कुर्दा वीडियोस और ऑडियो से शहरी चौकस रहे। इसके अलावा तेलंगाना पुलिस की जानिब से सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट में वजीर आजम की तस्वीर के साथ जारी कुर्दा एक पैगाम में भी फर्जी होने की तस्दीक की गई है। मजालिस मुकामी इदारों के इंतखाबी तैयारों में तेजी। रियासती हुकूमत ने मजालिस मुकामी इदारों के इंतखाबात की तैयारियों में तेजी पैदा कर दी है, लिहाजा इस खुसूस में जिले परिषदों, मंडल प्रजा परिषदों के सदर और ZPTC और MPTC इनके हल्कों का ऐलान कर दिया है, जिसके मुताबिक रियासत भर में 31 जिले परिषद सदर नशीन, 566 मंडल प्रजा परिषदों और 566 ZPTs और 5,773 MPTs के हल्के बनाए गए हैं। इसके अलावा रियासत भर में 12,778 ग्राम पंचायतों का भी ऐलान किया गया, जिसमें तकरीबन 1,12,000 वार्ड्स को शामिल किया गया है। मज़कूरा तमाम हक़ों का तयन करते हुए सरकारी अहकाम जारी कर दिए गए हैं। साथ ही हुकूमत ने महकमे पंचायत राज को मजलिस मुकामी अदालत के इंतखाबात के लिए तैयार रहने की भी हिदायत दी है। हुकूमत ने कहा है कि इस इंतखाबात का आलमियात किसी भी लम्हे जारी हो सकता है, जिसके पेश नज़र इंतखाबात के इनेकाद के लिए दरकार उमूर को मुकम्मल करने का मशवरा दिया गया। लिहाजा अब हुकूमत को सिर्फ 42% BC तफज़ात पर ऑर्डिनेंस जारी करना बाकी है, जिसके साथ ही मजालिस मुकामी इदारों के इंतखाबात का आलमिया भी जारी किया जाएगा। वाज़ेह है कि तेलंगाना हाईकोर्ट ने भी रियासती हुकूमत को मजालिस मुकामी अदालत के इंतखाबात को 30 सितंबर के अंदर मुनक़्क़द करने की हिदायत दी थी, जिसके पेश नज़र हुकूमत ने इन इंतखाबात के अमल को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का फैसला किया है। पंचायत राज के करप्ट इंजीनियर चीफ रंगे हाथों पकड़े गए। एंटी करप्शन ब्यूरो ने महकमे पंचायत राज के इंजीनियर इन चीफ के रत्नम को उस वक्त रंगे हाथों पकड़ लिया जब वो अपने ही महकमे के एक अहदेदार के तबादले के फाइल पर दस्तखत के लिए रिश्वत के तौर पर 50,000 रुपए तलब और कबूल कर रहे थे। ACP के ज़राए ने बताया कि रत्नम इसी साल 31 मार्च को ही रिटायर हुए थे। ताहम हुकूमत की जानिब से इनकी मियाद में मजीद 1 और साल की तोसी की गई थी। ज़राए के मुताबिक जब महकमे पंचायत राज के एक अहदेदार ने तांडूर से विकाराबाद को अपने तबादले के लिए रत्नम से ख्वाहिश की तो इन्होंने इससे 50,000 रुपए की रिश्वत का मुतालबा किया, जिसके बाद ये अहदेदार ACP से रुजू हुआ और ACP ने मुल्जिम इंजीनियर चीफ को रिश्वत कबूल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। मस्जिद मियां मुश्क पुराना पुल का मीनार लापरवाही का शिकार। ताज़ी 9 के लिए बजट की मंजूरी के बावजूद अदम इजराई। शहर हैदराबाद की 3 सदियों पुरानी मियां मुश्क मस्जिद पुराना पुल के सहन में कई वर्षे के मकबरे लापरवाही का शिकार है, जो कुतुब शाही दौर के एक मुनफरिद तर्ज तामीर को जाहिर करते हैं। वाज़ेह है कि इस मस्जिद को 1680 से लेकर 1682 के दरमियान तामीर किया गया था, लिहाजा ये मस्जिद कदीम होने की वजह से पानी का इखराज और दीवारों और छतों पर बढ़ते हुए पौधों की वजह से इसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। वाज़ेह है कि मस्जिद के मकबरे का मीनार 10 दिन पहले गिर गया था, लिहाजा इसकी खस्ता हालत की नुमाइंदगी पर अहदेदारों ने मस्जिद का दौरा किया और तखमीना के बाद 2 करोड़ 30 लाख रुपए का बजट मंजूर किया, जो कि ये बजट अभी तक जारी नहीं किया गया। मास्टर फ्लाईओवर रात में बंद रहेगा। मास्टर फ्लाईओवर को मरम्मत के कामों के लिए 1.5 महीने तक रात के औकाफ में बंद रखा जाएगा। वाज़ेह है कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से इस ब्रिज की मरम्मत की जा रही है और इस ब्रिज के जो जॉइंट्स है इनको दुरुस्त किया जा रहा है। इसके अलावा खैरताबाद जोन के बल्दी हुक्म ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस को भी इस बारे में मतला कर दिया गया है।
इसके अलावा ये काम काफी अरसे तक जारी रहेगा। तकरीबन 1.5 महीने तक मरम्मत के काम किए जाएंगे। इसके अलावा बल्दिया के हक्काम के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस ने रात में 10 बजे तक सुबह 6 बजे फ्लाईओवर पर ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी लगा दी है और आवाम से ख्वाहिश की गई है कि वो इस सिलसिले में ताउन करें। वाज़ेह है कि ये फ्लाईओवर 25 साल पहले तामीर किया गया था ताकि लकड़ी का पुल से मेहंदीपट्टम जाने वाले ट्रैफिक बहाव में आसानी हो सके। फ्लाईओवर की मरम्मत जरूरी है, इसलिए मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। दिन के वक्त भी ड्रिंक एंड ड्राइव मुहिम। स्कूली बच्चों की हिफाजत के लिए शुरू करदा मुहिम में इंकशाफ के बाद ट्रैफिक पुलिस का फैसला। शहर हैदराबाद में अब दिन के वक्त भी ड्रिंक एंड ड्राइव मुहिम को मुनक़्क़द किया जाएगा। लिहाजा ये बात एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक हैदराबाद जोएल डेविस ने बताया। इन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता चंद रोज से जारी खुसूसी मुहिम के नताइज के बाद दिन में मुहिम का फैसला किया। इन्होंने बताया कि शहर में स्कूली बच्चों की हिफाजत के लिए शुरू करदा मुहिम में चौंका देने वाले इंकशाफ और हकीकत का ट्रैफिक पुलिस को सामना करना पड़ा। लिहाजा इस मुहिम में ऐसे ड्राइवर्स को हिरासत में लिया गया जो नशे की हालत में गाड़ी चला रहे थे, जो स्कूली बच्चों की मुंतकली पर मामूर थे। लिहाजा सुबह के औकात और शाम के स्कूली औकात पर नशे की हालत में गाड़ी चलाने के वाक़यात मंजर आम पर आए और आज से इस बात का फैसला किया गया कि ड्रिंक एंड ड्राइव को दिन के औकात में भी मुनक़्क़द किया जाएगा। इसके अलावा एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि इस मुहिम के वक्त और मुकाम की किसी को भी इत्तला नहीं दी जाएंगी और रिवायती अंदाज में मखसूस चौराहों और मुकामात के अलावा किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर ड्रिंक एंड ड्राइव टेस्ट को मुनक़्क़द किया जाएगा। लिहाजा ये कार्रवाई अचानक किए जाने वाले इक़दाम का हिस्सा होंगी। एडिशनल कमिश्नर ने कहा है कि जारिया साल 30,000 मुकदमा ड्रिंक एंड ड्राइव के दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 1,300 अफराद को अदालत ने जेल की सजा सुनाई, जो जेल में 1 से 20 दिन तक की सजा थी। इन्होंने बताया कि ज्यादातर हादसा की वजूहात नशे की हालत में गाड़ी चलाना है। एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक ने बताया कि स्कूल इंतजामिया को इस बात के लिए नोटिस जारी करते हुए हिदायत दी गई है कि वो हर दिन सुबह और शाम स्कूल बस ड्राइवर का टेस्ट ले और खुद ड्राइवर्स की जाँच करें। इसके अलावा इन्होंने तलबा के वालिदैन से भी दरख्वास्त की है कि वो ऐसे ड्राइवर्स पर बिल्कुल भी भरोसा न करे जो नशे की हालत में बच्चों को स्कूल लाते और ले जाया करते हैं। मुहर्रम और बोनाल जुलूस में ख़वातीन लड़कियों के साथ छेड़छाड़, 478 अफराद के खिलाफ शी टीम की कार्रवाई। मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में मुकदमात दर्ज। शहर में शी टीम की कार्रवाई के बावजूद मन चले नौजवान और कम उम्र लड़कों की हरकतों में कोई तब्दीली नहीं आई है। लिहाजा नौजवान ख़वातीन और लड़कियों से छेड़छाड़ और किसी भी बहाने से इनका इस्तेसाल करने से नौजवान नस्लबाज नहीं आ रही है। लिहाजा मजहबी त्योहार और तकारीब, खुशी का माहौल या फिर गम के मौके पर और ऊंची हरकतें करने वालों के खिलाफ शी टीम ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई अंजाम दी है। लिहाजा शहर में बोनाल और मुहर्रम जुलूस के दौरान अकीदतमंद नौजवान, ख्वातीन और लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाले 478 अफराद के खिलाफ शी टीम ने कार्रवाई अंजाम दी है। शी टीम के मुताबिक इनमें से 386 नौजवान और बड़ी उम्र वाले शहरी है, जबकि बयानों कम उम्र के लड़के पाए गए हैं। पुलिस ने 4 अफराद के खिलाफ मामूली मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि शी टीम ने शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में 8 FIR दर्ज करवाई। इसके अलावा कई नौजवानों की काउंसलिंग भी की गई। गाड़ियों को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन, मुख्तलिफ वेबसाइट से मालकिन उलझन में। गाड़ियों के मालकिन जो अपने पुरानी नंबर प्लेटों को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स में तब्दील करना चाहते हैं, वो लोग फिलहाल उलझन की हालत में हैं, क्योंकि ऑनलाइन कई ऐसी जाली वेबसाइट दरियाफ्त हो रही है जो अपने आप को सरकारी पोर्टल के तौर पर जाहिर करते हुए दरख्वास्त दहिंदगान को जाली रजिस्ट्रेशन पर आमादा कर रही है। जबकि रियासती ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने इन जाली प्लेटफॉर्म के खिलाफ अवाम को खबरदार करते हुए इंतबाह जारी किया है। वाज़ेह है कि अप्रैल में ट्रांसपोर्ट महकमे ने ऐलान किया था कि 1 अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर्ड तमाम गाड़ियों को 30 सितंबर 2024 तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट में तब्दील करना होगा। लेकिन इलाकाई ट्रांसपोर्ट हुकाम का कहना है कि अभी तक कोई सरकारी कट ऑफ तारीख जारी नहीं की गई है, क्योंकि इन्हें महकमे से रस्मी तहरीरी हिदायत मौसूल नहीं हुई है। जबकि सोशल मीडिया पर गाड़ियों के मालकिन ने वजीर ट्रांसपोर्ट पर जोर दिया कि वो इस मामले में मुदाखलत करे और एक सरकारी रजिस्ट्रेशन लिंक फराहम करे ताकि वो कानूनी तौर पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट हासिल कर सकें। शहर के स्लम इलाकों में फर्जी डॉक्टर्स की बढ़ती हुई तादाद, मनमानी दवाओं की तजवीज़। दोनों शहरों बिलखुसूस पुराने शहर के स्लम इलाकों में फर्जी डॉक्टर्स की तादाद में दिन पर दिन इजाफा होने लगा है और ये डॉक्टर्स रात के औकात में अपनी क्लिनिक पर मरीजों की तफ्तीश के जरिए इन्हें गैर जरूरी अद्वियात भी तजवीज़ कर रहे हैं। लिहाजा पुराने शहर के कई स्लम इलाकों में जहाँ गुंजान आबादी है, वहाँ मुनासिब मेडिकल फैसिलिटी न होने की वजह से फर्जी डॉक्टर्स शहरियों को मनमानी अद्वियात तजवीज़ करते हुए इनकी जान के दुश्मन बने हुए हैं और इन्हें कोई रोकने वाला भी नहीं है। फर्जी डॉक्टर्स के क्लिनिक जो गुंजान आबादी में चलाए जाते हैं, वो आमतौर पर रात के 9 बजे खोले जाते हैं, जो कि 3 से 4 घंटे मरीजों की तशवीश करते हुए इनसे भारी फीस वसूल कर रहे हैं और अपने पास मौजूद दवाएं देने के अलावा बाहर से भी दवाएं लेने पर तजवीज़ कर रहे हैं। लिहाजा ऐसे फर्जी डॉक्टर्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि इन फर्जी डॉक्टर्स को नजरअंदाज किए जाने के नतीजे में ये डॉक्टर्स परेशान हाल मरीजों के लिए मौजिर अद्वियात तजवीज़ करते हुए इनकी सेहत मुतासिर करने के सबब बनने लगे हैं। फर्जी डॉक्टर्स ना ही जिनके पास सर्टिफिकेट या डिग्री मौजूद है, लेकिन अपनी मालूमात और आजकल गूगल और मसनूई जहानत का इस्तेमाल करते हुए मरीजों को गैर जरूरी दवाएं तजवीज़ करने लगे हैं, जो किसी भी शख्स के लिए मुहल्लक साबित हो सकता है। ऑनलाइन अदायगी ताजिरीन को मुश्किलात, छोटे ताजिरीन से नकदी वसूली, महकमे GST से नोटिस की इजराई।
मुल्क भर में ऑनलाइन अदायगियों का गुब्बारा अब फूटने को है, क्योंकि ऑनलाइन अदायगियों में रिकॉर्ड किए जाने वाले इजाफे के बाद अब छोटे ताजिरीन मुश्किलात में मुब्तला होने लगे हैं और अब वो ऑनलाइन वसूलियों का सिलसिला बंद करने जा रहे हैं। शहर बेंगलुरु, जो कि ऑनलाइन अदायगियों और वसूली के मामलों में हिंदुस्तान में सरफहरिस्त शुमार किया जाने लगा था, अब इस शहर में छोटे ताजिरीन ने ऑनलाइन वसूली बंद करते हुए अपने ग्राहकों को नकद अदायगी के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ऑनलाइन वसूलों के नतीजे में इन्हें जीएसटी की जानिब से नोटिस वसूल होने लगी है। ऑनलाइन अदायगी और वसूली के मामलों में इब्तिदाई से ये कहा जा रहा था कि ऑनलाइन अदायगी और वसूली मुस्तकबिल खरीद में अदा करने वालों और वसूल करने वालों दोनों के लिए ही मसला बन सकती है, लिहाजा अब ये पूरी तरीके से मसला बनने लगी है। जनूबी हिंद के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकज तस्वुर किए जाने वाले शहर बेंगलुरु में छोटे ताजिरीन ने ऑनलाइन वसूली से इनकार करते हुए अपने ग्राहकों को नकद अदायगी के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया है, क्योंकि महकमे जीएसटी की जानिब से ऑनलाइन वसूलियों की बुनियाद पर इन ताजिरीन को नोटिस जारी की जाने लगी है, जिसके नतीजे में छोटे ताजिरीन को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। बताया जाता है कि ऑनलाइन की जाने वाली अदायगियों और वसूली के नतीजे में जो रिकॉर्ड्स है, इन तक जीएसटी के हुक्म की रसाई के अलावा दीगर महकमे टैक्स के हुक्म की रसाई होने के सबब अदायगी करने वालों के अखराजात और कारोबार करने वाले ताजिरीन को हासिल होने वाली आमदनी, इनकी मुकम्मल तफसीलात ओहदेदारों तक पहुँच रही है, जिसके नतीजे में ताजिरीन को नोटिस जारी की जाने लगी है। लिहाजा छोटे ताजिरीन जो यौम में 3 से 4 हजार रुपए का कारोबार करते हैं और मामूली सी रकम कमाते हैं, लिहाजा ऐसे ताजिरीन को भी जीएसटी की नोटिस मिलने की वजह से अब वो ऑनलाइन वसूली से इनकार करने लगे हैं। बच्चों के आधार कार्ड अपडेट कराने की सहूलत। UIDAI ने 5 से 7 साल की उम्र के बच्चों को आधार कार्ड मुफ्त अपडेट करने का ऐलान किया। हिंदुस्तान की यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI ने बच्चों के आधार बायोमेट्रिक तफसीलात को अपडेट करने के लिए एक अहम हिदायत जारी की है। लिहाजा 5 साल से कम उम्र के बच्चों को जारी किए जाने वाले चाइल्ड आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट्स, आंखों का स्कैन जैसी बायोमेट्रिक तफसीलात हासिल नहीं की जाती है। ताहम इस उम्र के बच्चों का आधार कार्ड बनाने के लिए सिर्फ बच्चे की तस्वीर, नाम, तारीख पैदाइश और पता जैसी तफसीलात दर्ज की जाती है। लेकिन जिन बच्चों की उम्र 5 साल मुकम्मल हो चुकी है, ऐसे बच्चों को बायोमेट्रिक अपडेट लाजमी कर दिया गया है। लिहाजा 5 से 7 साल की उम्र के बच्चों के लिए चाइल्ड आधार कार्ड पूरी तरीके से मुफ्त अपडेट किया जाएगा। इसके अलावा 7 साल मुकम्मल करने वाले बच्चों को आधार कार्ड अपडेट करने के लिए 100 रुपए फीस वसूल की जाएंगी। इसके अलावा UIDAI ने एक अहम इंतबा देते हुए कहा है कि 7 साल मुकम्मल होने वाले बच्चों का अगर आधार कार्ड अपडेट नहीं कराया गया तो उस बच्चे का आधार कार्ड डीएक्टिवेट किया जा सकता है। वाज़ेह है कि बायोमेट्रिक अपडेट कराने वाले आधार को स्कूल में दाखिलों, मुसाबिकती इम्तिहानात के रजिस्ट्रेशन, स्कॉलरशिप स्कीमात जैसी खिदमत को आसानी से हासिल किया जा सकता है। नीट काउंसलिंग के लिए नोटिफिकेशन जारी, 25 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन। 34 सरकारी मेडिकल कॉलेज में 4090, जबकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 4350 MBBS की सीटें। कॉलेज नारायण राव हेल्थ यूनिवर्सिटी ने रियासत में तालीमी साल 2025-26 के लिए MBBS BDS कोर्सेज में दाखिलों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लिहाजा नीट UG 2025 में क्वालिफाई होने वाले उम्मीदवारों को 16 जुलाई सुबह 8 बजे से 25 जुलाई शाम 6 बजे तक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट TSMEDADF के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने का मशवरा दिया गया है। रजिस्ट्रेशन के वक्त OC और BC उम्मीदवारों को 4000 और साथ ही SC ST उम्मीदवारों को 3200 फीस और साथ में बैंक चार्जेस अदा करने पर भी जोर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से राब्ता कायम किया जा सकता है। सरकारी स्कूल्स में तालीम हासिल करने वाले तलबा को ही मुकम्मल फी रिइंबर्समेंट। अंदरून 1000 रैंक्स हासिल करने वाले अहल पॉलिटेक्निक तालीम के लिए हुकूमत का अहम फैसला। रियासत के सरकारी जिले परिषद स्कूल और गुरुकुल्स इदारों में 10वीं जमात की तालीम हासिल करने वाले तलबा को जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में दाखिला ले रहे हैं, इन्हीं तलबा की मुकम्मल फी रिइंबर्समेंट करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा पॉलिसेट में 1000 रैंक हासिल करने वाले तलबा की पॉलिटेक्निक फीस चाहे कितनी भी क्यों ना हो, हुकूमत फीस मंजूर करेंगी। लिहाजा इस सिलसिले में महकमे बहबूद के प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्रीधर ने एक GO भी जारी कर दिया है, जिसके नतीजे में गुज़िश्ता 10 दिन से तातील का शिकार पॉलिसीट की सीटें मुख्तस करने के अमल में बेशतर रफत हुई है। लिहाजा मंगल को ही उम्मीदवारों में पहले मरहले की सीटें मुख्तस की गई हैं। दरिया कृष्णा पर टेलीमीटर तंसीब से तेलंगाना और EP का इत्तेफाक। दिल्ली में मरकजी वजीर जल शक्ति की जेर सदारत दोनों रियासतों के चीफ मिनिस्टर का इजलास। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में मरकजी वजीर जल शक्ति CR पाटिल की सदारत में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के साथ एक इजलास मुनक़द हुआ। लिहाजा इस इजलास में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू के अलावा दोनों रियासतों के वज़ीर आबपाशी और आला अहदेदारों ने शिरकत की। इसके अलावा इस इजलास में दरियाई कृष्णा और गोदावरी के पानी की तकसीम पर दोनों रियासतों के दरमियान जारी तनाज़े के हल का जायजा लिया गया। इस इजलास के इख्तिताम के बाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि आज के इस इजलास में आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से दरियाई गोदावरी पर तामीर किए जाने वाले बंगा चिल्लर प्रोजेक्ट का मामला ज़ेर बहस नहीं आया, क्योंकि मरकजी हुकूमत के इदारे इस प्रोजेक्ट पर एतराज कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि दरिया कृष्णा के पानी के इस्तेफादा के मामले में इस दरिया पर टेलीमीटर तनसीब करने की तजवीज़ को आंध्र प्रदेश हुकूमत ने कबूल कर लिया। मजीद उन्होंने कहा है कि श्री सलम प्रोजेक्ट में जो नुकसान हुआ है, इसकी मरम्मत के इक़दाम किए जाएंगे।
1 करोड़ ख़वातीन को करोड़पति बनाने का हुकूमत का मकसद, वजीर श्रीधर बाबू का बयान। BRS दौरे हुकूमत में फलाही स्कीमात फरामोश, इंदिरा शक्ति प्रोग्राम में रियासती वज़रा के साथ शिरकत। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डी श्रीधर बाबू ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत ख़वातीन को माशी तौर पर खुद मुख्तार बनाने के लिए मुख्तलिफ स्कीमात पर अमल पैरा है। लिहाजा इस मौके पर खिताब करते हुए श्रीधर बाबू ने कहा है कि पेद्दापल्ली जिले में ख़वातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप से RTC में 9 बसों को किराए पर हासिल किया गया है। साबिक में सिर्फ बड़े और दौलतमंद अफराद ही RTC बसों को किराए पर ले जाया करते थे, लेकिन कांग्रेस हुकूमत ने ख़वातीन को माशी तौर पर मुस्तकम करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को RTC बसों की जिम्मेदारी दे दी है। मजीद उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 1 करोड़ ख़वातीन को करोड़पति बनाने के मंसूबे पर अमल पैरा है। शहर हैदराबाद में बोनालू के पेश नज़र स्कूली तातीलात। हैदराबाद और तेलंगाना के दीगर अजला के कई स्कूलों ने बोनालू 2025 की तातीलात का ऐलान किया है। लिहाजा 21 जुलाई बरोज़ पीर के दिन बोनालू त्योहार के पेश नज़र रियासत के तमाम तालीमी इदारों स्कूलों समेत तातील का ऐलान किया गया है। तो दोस्तों, इन खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के फास्ट एंड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफ़ी सारी नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।